आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2027 के पोल साइंस चैप्टर 6 दो ध्रुवीयता का अंत मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर का। चलिए आपका क्वेश्चन पर चलते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत। आपका फर्स्ट सवाल, सोवियत राजनीतिक प्रणाली को धुरी कौन सी पार्टी है? धुरी कौन सी पार्टी है? आपका सही जवाब होगा नाजी पार्टी। बी सही जवाब होगा नाजी पार्टी। सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। बी सही जवाब होगा एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई? सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई? आपका सही जवाब होगा 15। बी सही जवाब होगा 15। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? आपका सही जवाब होगा 1969 में किया था। ये सही जवाब होगा 1969। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया है? आपका सही जवाब होगा यूगोस्लाविया को माना गया है। सी सही जवाब होगा यूगोस्लाविया। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूरी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया? आपका सही जवाब होगा 1989 में गिराया गया था। सी सही जवाब होगा 1989 ईस्वी में। 150 किमी लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? आपका सही जवाब होगा सन 1991 ईस्वी में बनाया गया था। सी जवाब होगा सन 1991 में। किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसआर अस्तित्व में आया? आपका सही जवाब होगा सन 1917 में आया था। सी जवाब होगा सही 1917। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में क्या है? सर्वाधिक है कि सबसे कम है कि नहीं के बराबर है? इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 9 के सर्वाधिक है। ये जवाब होगा सर्वाधिक है। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है? आपका सही जवाब होगा 10 के स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। बी सही जवाब है बी। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है। आपका सही जवाब होगा विश्व में कोई महाशक्ति ना हो। डी सही जवाब होगा विश्व में कोई महाशक्ति ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? आपका सही जवाब होगा कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के कुछ क्षेत्रों में जनसामान्य को संतुष्ट रखा था। डी सही जवाब होगा डी। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? आपका सही जवाब होगा 13 के अमेरिका। बी सही जवाब होगा अमेरिका। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? आपका सही जवाब होगा जर्मनी से। डी सही जवाब होगा जर्मनी।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन के से संबंधित नहीं था? आपका सही जवाब होगा लोगों की विशेष अधिकार वृद्धि में। डी सही जवाब होगा लोगों के विशेषता अधिकार में वृद्धि में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बलिस्टन गणराज्य का हिस्सा नहीं था? गणराज्य का हिस्सा नहीं था। आपका सही जवाब होगा रूस। ये सही जवाब होगा रूस। विश्व राजनीति के ध्रुव कौन कौन थे? विश्व राजनीति के ध्रुव कौन कौन थे? आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन और फ्रांस। डी सही जवाब होगा ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ? आपका सही जवाब होगा दूसरी दुनिया का अंत। ये सही जवाब होगा दूसरी दुनिया का अंत। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? आपका सही जवाब होगा अनेक साम्यवादी देशों पर। बी सही जवाब होगा साम्यवादी देशों पर। शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? आपका सही जवाब होगा साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। डी सही जवाब है। विघटित युगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था? शामिल नहीं था। आपका सही जवाब होगा लिथुआनिया। ये सही जवाब होगा लिथुआनिया। समाज क्रांति कब हुई? समाज क्रांति कब हुई? आपका सही जवाब होगा समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व में। ये सही जवाब होगा। यल्तसिन किस देश के राष्ट्रपति थे? यल्तसिन किस देश के राष्ट्रपति थे? आपका सही जवाब होगा रूसी गणराज्य के थे। सी सही जवाब होगा रूसी गणराज्य। लेनिन का जीवन काल माना जाता है। लेनिन का जीवन काल माना जाता है। आपका सही जवाब होगा 1870 से 1924 ईस्वी। बी सही जवाब होगा। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराए थे। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी। आपका सही जवाब होगा 25 के 1989 में गिराया था। सी सही जवाब होगा 1989। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आपका सही जवाब होगा जनता को आर्थिक आज़ादी थी। सी सही जवाब होगा जनता को आर्थिक आज़ादी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? विघटन का परिणाम नहीं है। आपका सही जवाब होगा मध्य पूर्व संकट। डी सही जवाब होगा मध्य पूर्व में संकट। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? जनता को आर्थिक आज़ादी थी। सी सही जवाब होगा जनता को आर्थिक आज़ादी थी। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी। आपका सही जवाब होगा बर्लिन की दीवार का खाड़ा किया जाना। बर्लिन की दीवार की खाड़ा किया जाना। ये सही जवाब होगा। और इस चैप्टर में 29 ही टोटल ऑब्जेक्टिव थी। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं।